बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। जीते हुए मैचों को किस तरह से हारा जाता है, आसान मैचों को किस तरह से मुश्किल बनाया जाता है और 243 पे 3 विकेटों के बाद 282 पे ऑल आउट कैसे हुआ जाता है, ये अगर आपने सीखना है तो पाकिस्तान से सीखें। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जैसी बेएतबारी टीम और कोई नहीं है और ये हमारे अंदर ये खूबी जो है ये अब की नहीं है, मुद्दतें हो गई हमें इस खूबी को देखते हुए। और फिर एक और खूबी कि जो टीम दुनिया में कुछ नहीं कर रही होती ना, जो टीम अपने बदतरीन दौर से गुजर रही होती है, अगर उसको अपनी फॉर्म में वापसी लेके आनी है तो वो टीम हमारे साथ खेल ले, वो टीम अच्छा करना शुरू कर देती है। और अगर कोई खिलाड़ी ऐसा है कि यार उसने आज तक कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, उसने कोई रिकॉर्ड कायम नहीं किया, तो वो हमारे खिलाफ आए, एक मैच खेले, हम उसको कोई ना कोई ऐसा काम करवाएंगे उससे कि वो हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। हम खुद भी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, कभी हम पॉजिटिव वे में करते हैं और कभी हम नेगेटिव वे में। लेकिन आज तीसरे दिन अगर आप क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दोनों टीमें जो हैं उन्होंने एक दूसरे से कम बुरी क्रिकेट नहीं खेली। दोनों ने अपनी अपनी जगह भरपूर किरदार अदा किया है। अब इसको दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि यार क्या इंटरेस्टिंग, जिसको कहते हैं इंट्रीगिंग किस्म की टेस्ट क्रिकेट हुई है, कमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये कह दें तो ये अलग बात है। लेकिन बात ये है कि यार 243 पे आपके 3 आउट हैं, शान मसूद खड़ा हुआ है, उसके बाद आपका जो है वो साथ में आपके अपना सलमान अली आगा साहब, सारे किए कराए के ऊपर पानी फेर के रख दिया। 282 पे ऑल आउट यार। जस्टिन ग्रीव्स जिसने आज तक 5 विकेटें हासिल नहीं की, जिसने अपने पूरे टेस्ट कैरियर में 24 टोटल विकेटें हासिल की, आप उसको 5 4 करवा रहे हैं यार। और पहला 5 4 इस ग्राउंड के ऊपर आपने करवा दिया, उसको हिस्ट्री क्रिएट करवा दी है। ये मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री शान मसूद ने भी क्रिएट की है। उसने सेंचुरी स्कोर की, मुश्किल हालात में खेला, जो भी जिस तरह से, लेकिन उसने सेंचुरी स्कोर कर दी। कप्तानी गई, बोझ गया, उसने कहा जनाब मैं अभी भी टीम में रेलेवेंट हूं, मैं अभी भी आपकी बैटिंग को लीड कर रहा हूं। इन कंडीशंस में आउट ऑफ पाकिस्तान उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस ग्राउंड पर पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर दी। ये वो ग्राउंड है कि जिस पे पहला टेस्ट मैच हो रहा है। तो अब इसकी हिस्ट्री में उनका जहां एक तरफ नाम है तो दूसरी तरफ हम जस्टिन ग्रीव्स को भी हमने शामिल कर दिया कि मियां तुम पहली इस ग्राउंड के ऊपर ऐसे बॉलर बन गए हो कि जिसने 5 4 लिए। अब आज मुझे पाकिस्तान की बल्लेबाजी की तारीफ करनी थी और मैं ज़हन बना के बैठा था कि यार देखो पाकिस्तान ने कितनी अच्छी बल्लेबाजी की है। 243 तक मेरा यही ख्याल था कि कम से कम शान मसूद इतनी जल्दी आउट होने वाला नहीं है, वो बड़ा चिपकू है, चिपक जाता है बल्लेबाजी के साथ और वो आगे तक जाएगा, 150 करेगा, 250 करेगा। और ये भी जहन में था कि सलमान अली आगा कम बैक कर रहा है, पीछे हमारा रिजवान साहब हमारे मौजूद हैं। फिर आमिर जमाल को हमने शामिल किया अपनी बैटिंग को लंबा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी एक ऑलराउंडर, सो कॉल्ड ऑलराउंडर के तौर पे पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ। तो हम आराम से 400 कर जाएंगे, कम से कम हमारी जो टीम है वो 70-80 की लीड लेके जाएगी यार। ये हमने 29 की लीड जो है वो उनको दे दी है। और इस तरह की कंडीशंस में, मुश्किल कंडीशंस बाद में बन गई, उनके बॉलर्स ने अच्छी बॉल की। जस्टिन ग्रीव्स से क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, उसने राइट लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की और वो 5 विकेटें ले गया। ये अलग बात कि हम भी कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, हमारे बल्लेबाज भी कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। टॉप ऑर्डर के अलावा हमारा मिडिल ऑर्डर एक बार फिर बुरी तरह नाकाम हुआ। और अब इस सिचुएशन में कि जब हम 29 की लीड हमने कंसीव की है, उसके बाद हमारे बॉलर्स ने जो स्टार्ट किया, अब्बास ने, देखिए मैं आपको बताऊं कि उसने ये साबित किया है कि स्पीड के बगैर भी आप विकेटें ले सकते हैं, मुखालिफ टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं, आप टॉप नॉच हाई क्लास बॉलिंग कर सकते हैं। ये उसने आज एक बार फिर साबित किया और उसने बताया कि आई एम अ मैजिशियन विद द फिंगर्स। मैं जो स्विंग करता हूं दोनों तरफ
और जो लाइन और लेंथ का वो इस्तेमाल करता है, दैट इज अनबिलीवेबल। आप जिसको कहते हैं ना वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, वो वाला, वहां पे वो एक ही जगह पे जनाब, वो ऐसे लगता है कि जैसे बॉलिंग मशीन है कि आपने उसके प्रोग्राम में सेट कर दिया है कि आपने इसी जगह पे बॉल करनी है, तो एक ही जगह पे वो बॉल करता है। और क्या जबरदस्त किस्म की आज भी उसने बॉलिंग की है पाकिस्तान को। स्टार्ट में जब आपको एक ओवर में यार 2 विकेटें लेके दे सकता है एक बंदा, और उसके बाद फिर मोहम्मद अली आता है आपको विकेट लेके दे देता है, आपने अच्छे खासे उनकी मुसीबत में डाल दिया, आपने 7 विकेटें हासिल कर ली, और उसके बाद आप मार किससे खा रहे हैं? आप मार एक बार फिर से आप जो है वो केमार रोच तो है वो सुकून से खड़ा हुआ है, आप शिमार जोसेफ से मार खा रहे हैं यार। यानी एक तरफ आपने एक बल्लेबाज को बॉलर बना दिया, उसको 5 विकेटें दे दी, अब एक बॉलर से मार खा के अब आप उससे कोई रिकॉर्ड कायम करवाना चाहते हैं। और आमिर जमाल, मतलब वो कुत्ते की दुम वाली बात है कि भाई वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इस बंदे को एक बार फिर मौका मिला है, इसकी लाइन और लेंथ आज तक ठीक नहीं हो पाई। अब एक बार फिर बीच में अच्छी बॉलिंग करता है, बीच में आपको विकेट भी लेके देगा, उसके बाद 4 बॉलें अच्छी करके 2 बॉलें इतनी बुरी करेगा कि सारी के सारी किए के ऊपर पानी फेर देगा। बाकी जितने भी बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद अली ने भी अच्छी की, अब्बास ने भी अच्छी की, खुर्रम ने भी अच्छी की। बीच में ये एक नजरवट्टू हम रख लेते हैं कि जो हमारी सारी की कराई मेहनत के ऊपर पानी फेर देता है। अब देखिए 155 की वो लीड हासिल कर गए, ठीक है। अब यहां पे जस्ट इसमें से 29 निकाल दें तो इस वक्त वो कहां पे होते, ठीक है। हमारी टीम इस वक्त एज पे होती, हमारी टीम को एज हासिल होता है इस वक्त, और ताकि हम जनाब उनके 3 खिलाड़ी सस्ते में निपटाते, और निपटाने के बाद हम आराम से हम कहते कि जी अंडर 150 उनको हम ऑल आउट करते विद इंक्लूडिंग लीड, और हम सोचते कि यार ये मैच अब हमारे काबू में है, जितना भी बुरा खेल रहे हैं यार 150 तो हमको कर जाना चाहिए। लेकिन अब आप 155 की ऑलरेडी उनको लीड दे चुके हैं, और ऊपर से वो आपको आंखें दिखा रहा है। एक मौका मिला, आप उसको अब जो भी कहें, रिजवान ने पूरी कोशिश की, बेचारे ने, जितना उसका कद है उसने उछल के पूरी कोशिश की केमार रोच इसको शिमार जोसेफ को आउट करने की, लेकिन वो कैच उससे ड्रॉप हो गया बिल्कुल आखिरी लम्हात में गेम के। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान किस मर्ज की दवा है। हमने इतने अरसे से मोहम्मद रिजवान को हम मुस्तकिल कंसिस्टेंटली टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हैं। अगर एक बंदा इतने अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, मैं मानता हूं कि बड़े अरसे तक पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेलता रहा, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा पाकिस्तान का वो एसेट बना रहा, साथ में सलमान अली आगा, ये दोनों जो आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि टॉप ऑर्डर कब तक आपके लिए काम करेगा। आपके लोअर ऑर्डर को, लोअर मिडिल ऑर्डर को, और उसके बाद आपके इवन टेल एंडर्स को भी कुछ करना चाहिए। नंबर 7 से लेके 10 तक आपकी पोजीशन ये है कि आप सबसे कम एवरेज के ऊपर है, आपका 8.85 की एवरेज है, आप 10वें नंबर पे हैं पूरी टेस्ट प्लेइंग नेशंस में से। अब आप ये देख लें कि आपके टेल एंडर्स, टेल आपकी वैग नहीं करती, आपके जो टॉप ऑर्डर के अलावा कोई चलता नहीं है, मिडिल ऑर्डर आपका जो है वो ही हा करके निकल जाता है और आपके ऊपर बोझ बन जाता है। और बीच में अच्छे बॉल करते हैं तो अच्छे बॉल करने के बाद बुरे बॉल करना शुरू कर देते हैं, नो बॉल्स, वाइट बॉल्स, आखिरी ओवर में कर रहा है खुर्रम शहजाद यार। ये मतलब बंदा सर को पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये इन लोगों को ये प्रेशर ऐसा ले लेते हैं, प्रेशर अपने ऊपर कि करीब जाके हम जो है वो मैच हारने की तरफ चले जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने एक बार फिर अपने लिए इस मैच को मुश्किल बना लिया, क्योंकि यहाँ पे ठीक है आप ये कह नहीं सकते अभी, अगर आप देखें स्टैट्स को देखें, अभी आप ये कह नहीं सकते कि कौन सी टीम इस वक्त किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि पिच जो है उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। पिच में डबल पेस है, कभी कोई बॉल नीची रह रही है, कोई बॉल ऊपर रह रही है, और स्विंग इतनी ज्यादा हो रही है कि जनाब सीमर्स को जो है वो हरी हरी सूझ रही है। वहां पे काजी उनके लिए वो कहते हैं रावी चैन ही चैन उनके लिए लिख रहा है। बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पाकिस्तान ने 4 बॉलर्स खिलाए, हम कभी ऐसा तजुर्बा नहीं कर पाए कि यार हम कभी किसी यंगस्टर को चांस दे सकें। उबैद शाह होता 140 की रफ्तार से बॉल करने वाला, कोई सरप्राइज एलिमेंट होता हमारे पास, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस उसको कह रहा था बिशप
कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके पास कौन है। ये उसने कहा कि ये आपका जो बॉलिंग यूनिट है ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके पास कोई एक ऐसा होना चाहिए। जैसे उनके पास शमार जोसेफ था, जो बीच बीच में आता है, अपनी स्पीड के साथ जो है वो टफ टाइम दे देता है मुखालिफ टीम को, और स्पीड से बल्लेबाज जो हैं वो हार जाते हैं और आउट हो जाते हैं और विकेट मिल जाती है आपको। आपके पास ऐसा कोई नहीं है। वो कहते हैं ग्रंट ऐसे करते हैं, आ की आवाजें आ रही होती है और बाद में पता चलता है स्पीड कितनी है जी, 134, 135, 131, 132। मतलब इस स्पीड के साथ आप एक्स फैक्टर तो नहीं बन सकते। ये अलग बात कि आपने बॉलिंग, मैं नहीं कहता कि बुरी की है, लेकिन बीच में ये क्या यार, मतलब 243 पे 3 और उसके बाद 282 ऑल आउट, एक और कोलैप्स, बार बार कोलैप्स, हर बार कोलैप्स। आखिर कब तक ये देखते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, ये सवालिया निशान है। अब ये नहीं है कि मैं कहूं कि जी हम मैच हार गए हैं, हम बिल्कुल ही मुश्किल बना दिया हमने अपने लिए, और एक और हार की तरफ हम बढ़ सकते हैं अगर आखिरी दिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत जल्दी इन तीनों बल्ले विकेटें हासिल ना की। और खासतौर पे ये जो शमार जोसेफ है, 1-2 ओवर और खड़ा रह गया, इसने भी जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करनी है और इसकी लग जाती है भाई। कोई ना कोई हल्का सा स्निक भी किया, पीछे वो बल्ला इतनी स्पीड से घुमाता है, इतना वो ताकत है उसके पास, इतना बल्ला स्पीड से घुमाता है कि उसकी मिस हिट भी छक्का हो जाती है। तो आपको 170 प्लस अगर वो कर गए ना, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान 170 प्लस कर पाएगा इस बैटिंग लाइनअप के साथ, ये मैं आपको बता रहा हूं। और अगर इतना बन जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास एक ही चांस होगा कि पाकिस्तान को अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। टुक टुक करके खेलेंगे ना तो पाकिस्तान पक्का हारा है। देखिए यहां भी मैं आपको बताऊं, पहला दिन, दूसरे दिन पाकिस्तान ने जब बारी मिली तो शान मसूद और इमामुल हक ने बड़े जबरदस्त अंदाज में बड़ी पॉजिटिव बैटिंग की, लेकिन जैसे ही लास्ट सेशन आया ये जनाब टुक टुक करना शुरू हो गए। अगले दिन जो है, आज के दिन भी स्टार्ट में ये हमारे जो आगा सलमान है वो भी टुक 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 जनाब ऐसे कर रहे थे जैसे प्रैक्टिस करवा रहे हो फील्डर्स को, सीधी बॉल फील्डर्स के पास, मतलब कोई प्लेसमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई वो रन्स नहीं ले रहे। तो भाई जब अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर डालेंगे तो फिर कोलैप्स होगा, और यही होता आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अब ये है कि चौथा दिन मैच का तो ये फैसला होगा, ये तो हो नहीं सकता कि अब इसका फैसला ना हो। ये मैच दोनों टीमों में से कोई एक टीम ऑब्वियसली जीत जाएगी। अब वो पाकिस्तान होती है या नहीं, इसका फैसला कल होगा। पाकिस्तान अगर मॉर्निंग में आके फ्रेश बॉलिंग, आपके पास ऑप्शन है अब्बास, मोहम्मद अली का भी वैसे उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया आज। आई एम नॉट श्योर बाबर आजम को क्या सूझ रही है कि इकट्ठे 4-4, 5-5 ओवर जो हैं वो आमिर जमाल से करवा रहे हैं साहब। तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि अपने बेस्ट बॉलर्स को लेके आना चाहिए जो आपको विकेट बाय करके दें। और इस तरह के जो लोग हैं, खासतौर पे शमार जोसेफ वाले जैसे, इनके सामने आपको कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा करने की जरूरत नहीं होती। आप बेसिक्स पे चलते रहें तो आप विकेट हासिल कर लेते हैं, क्योंकि विकेट उसने खुद थ्रो करनी होती है। तो करना यह है पाकिस्तान को कि इनको जल्दी आउट करना है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि इस पिच के ऊपर अगर आप टुक टुक करेंगे, वक्त जाया करेंगे, तो एक बॉल जरूर ऐसी आ जाएगी कि जिसके ऊपर आपकी विकेट लिखी होगी। तो वो उस बॉल से पहले पहले आपने जितने रन्स बनाए हैं ना, वही आपके लिए सब कुछ है। तो कोशिश करे पाकिस्तान, एक तो इनको 175 से नीचे नीचे आउट कर ले, जल्दी सुबह निपटा ले, 160 से नीचे हो जाए, 5 रन्स में 3 विकेटें गिर जाएं ऊपर नीचे तो और ही अच्छा है। उसके बाद फिर यह है कि थोड़ा प्रेशर वेस्ट इंडीज के ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि ये इतने रन्स नहीं है कि जिनके ऊपर वेस्ट इंडीज कहे जी आई एम कंफर्टेबल विद। और उसके बाद फिर पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, जल्दी निपटाना है इस मैच को। अदरवाइज अगर आप टुक टुक करेंगे तो बॉलें तो वो आएंगी, चौथे दिन और मुश्किल हो जाएगी बल्लेबाजी इस ग्राउंड के ऊपर, और कोई ना कोई बॉल ऐसी जरूर आएगी कि जिसके ऊपर लिखा होगा कि मियां तुम्हारा वक्त तमाम हुआ, जाओ पेविलियन में वापस जाओ। पाकिस्तान ने मैच मुश्किल बना दिया है, नामुमकिन अभी भी नहीं है। वी आर होपफुल कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करे, उम्मीद कर सकते हैं, और दुआ भी कीजिए आपको अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और ये कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा करें। और पाकिस्तान को एक जीत की जरूरत है यार। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, उनका मैदान है, उनके बॉलर्स को बहुत अच्छी तरह आइडिया है यहाँ की कंडीशंस का। मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज को एज हासिल है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज।